इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको कार खरीदने के लिए लोन कब लेना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स। हाल ही के कुछ महीनों में कार लोन्स में इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं। सो कार के लिए लोन लेते टाइम आपको इंटरेस्ट रेट को ध्यान में रखना होगा कि वाकई में आपको लोन लेना चाहिए या नहीं। इंटरेस्ट रेट वो रेट है जिस पर आपको लोन पर पैसा चुकाना होता है। इंटरेस्ट रेट जितना ज़्यादा होगा आपको उतना ही ज़्यादा पैसा चुकाना होगा। कार लोन पर इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण आपको लोन पर ज़्यादा पैसा चुकाना होगा। इसीलिए यदि आप कार लोन लेने की सोच रहे हैं तो आपको ये कंफर्म करना चाहिए कि आप लोन को पे ऑफ करने में सक्षम होंगे कि नहीं। अगर आप कार लोन लेने की सोच रहे हैं तो आपको ये पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए, जिसमें से पहला है अपनी सैलरी और एक्सपेंडिचर को ध्यान से देखें और ये इंश्योर करें कि आप लोन को कम टाइम में पे ऑफ कर पाओगे। नेक्स्ट है डिफरेंट मनी लेंडर से बात करें और जो सही रेट पर लोन दे रहा हो उससे लोन लें। नेक्स्ट है लोन के टर्म्स एंड कंडीशन को ध्यान से पढ़ें और इंश्योर करें कि आप इस चीज़ के लिए कंपनी को कमिटमेंट दे रहे हैं। नेक्स्ट है यदि आप कार लोन लेने के बारे में अभी भी डाउट में हैं तो आप किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात कर सकते हैं। एक फाइनेंशियल एडवाइज़र आपको आपके फाइनेंशियल गोल्स तक पहुंचने में मदद कर सकता है और ये इंश्योर करने में आपकी हेल्प कर सकता है कि कार लोन लेना आपके लिए सही है या नहीं। अगर आपको बैंक 7 लाख से ज़्यादा लोन देने को तैयार है, जो कि 5 सालों में 15,500 की मंथली किस्त पर चुकाया जाएगा, तो आप लोन ले सकते हो। इससे आपकी फाइनेंशियल पोर्टफोलियो पर क्या प्रभाव पड़ेंगे वो जानते हैं। सबसे पहला है इम्बैलेंसमेंट इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। कार खरीदने और उसका लोन चुकाने से आपकी इनकम और एक्सपेंडिचर में इम्बैलेंस पैदा हो सकता है। आपको अपनी मंथली इनकम का एक बड़ा हिस्सा लोन चुकाने में खर्च करना होगा। नेक्स्ट है रिडक्शन इन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। कार खरीदने और उसका लोन चुकाने से आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट करने की कैपेसिटी कम हो सकती है। इससे आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में और लंबा टाइम लग सकता है। थर्ड है डिफिकल्टी इन मीटिंग इंसिडेंशियल एक्सपेंसेस। यदि आपके पास कोई इंसिडेंशियल एक्सपेंस यानी आकस्मिक खर्च आता है, जैसे कि मेडिकल इमरजेंसी या कार की मरम्मत, तो उसे पूरा करने में कठिनाई हो सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी मंथली इनकम का एक बड़ा हिस्सा कार लोन चुकाने में खर्च हो रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट है सप्लाई चेन इश्यूज। कोविड-19 पैंडेमिक और अदर रीजंस के कारण सप्लाई चेन प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। इस प्रॉब्लम ने कारों के लिए ज़रूरी रॉ मटेरियल्स और कंपोनेंट्स की सप्लाई को इंटरप्ट कर दिया है। इससे कार प्रोड्यूसर्स के लिए कारों का प्रोडक्शन करना और ज़्यादा कठिन और महंगा हो गया है। अब सवाल आता है कि सप्लाई चेन इशू ने कार की प्राइसेस में कैसे इम्पैक्ट डाला है। सप्लाई चेन इशू के कारण कार की कीमतें बढ़ गई हैं। इसका कारण यह है कि कार प्रोड्यूसर्स को कारों का उत्पादन करने के लिए हायर कॉस्ट कैरी करना पड़ रहा है। इसके बावजूद जब डिमांड और सप्लाई के बेसिक रूल के अकॉर्डिंग जब डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है तो कार की कीमतें ऑटोमेटिकली बढ़ जाती हैं। अब सवाल आता है कि सप्लाई चेन इशू में कार खरीदने के लिए लोन लेना क्यों महंगा हो सकता है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं। इंटरेस्ट रेट वो रेट्स होते हैं जिस पर आपको लोन पर पैसा चुकाना होता है, जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। इंटरेस्ट रेट जितना ज़्यादा होगा आपको उतना ही ज़्यादा पैसा चुकाना होगा। ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट कई कारणों से बढ़ रहे हैं, जिनमें से एक है इन्फ्लेशन का बढ़ना। इन्फ्लेशन वो चीज़ है जिस रेट पर सामान जो हम यूज़ करते हैं और सर्विसेज उनकी कीमतें बढ़ रही हैं। जब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो सेंट्रल बैंक्स आमतौर पर इंटरेस्ट रेट को बढ़ा के इन्फ्लेशन को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यूज्ड कार मार्केट। पुरानी कारों के मार्केट में भी सप्लाई चेन इशू के कारण ज़्यादा कीमतें देखी जा रही हैं। हालांकि अगर आप बिना लोन लिए अच्छी डील पाना चाहते हैं तो ये इम्पॉसिबल नहीं है। इन टिप्स को फॉलो करके आप अच्छी डील क्रैक कर सकते हो, जिनमें से पहली है टेक योर टाइम एंड डू द परचेज। पुरानी कार खरीदते टाइम जल्दबाजी ना करें। अलग अलग डीलरों से कांटेक्ट करें और उनकी प्राइसेस को कंपेयर करें। आप ऑनलाइन कार बाजारों में भी कारों की रिसर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट है डू द इंस्पेक्शन। एक बार जब आपको कोई कार मिल जाए जिसे आप पसंद करते हैं तो उसे एक एक्सपीरियंस्ड मैकेनिक से इंस्पेक्ट करवाएं, जो मेक श्योर करेगा कि कार अच्छी सिचुएशन में है और इसमें कोई छिपी हुई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है डू द निगोशिएशन। एक बार जब आप इंस्पेक्शन करवा लेते हैं तो डीलर के साथ निगोशिएशन करें। याद रखें कि सप्लाई चेन की प्रॉब्लम के बावजूद डीलर
अभी भी अपनी कारों को बेचना चाहते हैं, इसीलिए अगर आप निगोशिएशन करते हैं तो आपको अच्छी कीमत मिल सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है बाय फ्रॉम प्राइवेट सेलर। यदि आप कार एक डीलर से नहीं खरीदना चाहते तो आप एक प्राइवेट सेलर से कार खरीद सकते हैं। प्राइवेट सेलर अक्सर डीलरों की तुलना में कम कीमतों पर कार बेचते हैं। जब आप किसी प्राइवेट सेलर से कार खरीद रहे हों तो आपको कार का इंस्पेक्शन करवाना और निगोशिएशन करना और भी जरूरी हो जाता है। एक सस्ती कार चुनें। ऐसी कार चूज करें जो आपके बजट में हो और आपको वास्तव में जिसकी जरूरत हो। आपको एक लग्जरी कार या एक बिल्कुल नई कार खरीदने की जरूरत नहीं है। ये एक नई कार खरीदने से बहुत सस्ता है। हालांकि आपको ये इंश्योर करना होगा कि कार अच्छी सिचुएशन में है या नहीं और इसमें कोई अंदरूनी प्रॉब्लम तो नहीं है। अब बात आती है एक डाउन पेमेंट करने की। यदि आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं तो ये आपको इंटरेस्ट में लगने वाले पैसों को बचाने में मदद करेगा। यदि आपके पास डाउन पेमेंट के लिए पर्याप्त पैसे नहीं है तो आप एक छोटा सा लोन ले सकते हैं, लेकिन आपको ये मेक श्योर करना होगा कि आप ये लोन जल्दी चुका देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन यू नीड अ कार इमीडिएटली एंड डोंट हैव इनफ सेविंग टू बाय वन आउटराइट। दिस इज द मोस्ट कॉमन रीजन टू टेक अ कार लोन। कार लोन लेने का सबसे बेसिक कारण यही है जब आपको तुरंत कार की जरूरत होती है और आपके पास इसे सीधे खरीदने के लिए इनफ अमाउंट या सेविंग्स नहीं होती। एग्जाम्पल के लिए, यदि आपकी कार खराब हो गई है और आपको काम पर जाने के लिए किसी की कार की जरूरत है, या यदि आप नए शहर में चले गए हैं और आपको ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है, तो आप कार लोन ले सकते हैं। कार लोन आपको कार की फुल कॉस्ट पर डाउन पेमेंट करने, रिमेनिंग अमाउंट को टाइम के साथ मंथली ईएमआई में चुकाने की लिबर्टी देता है। डाउन पेमेंट जितना ज़्यादा होगा आपकी मंथली ईएमआई उतनी ही कम होगी। कार लोन लेने की इंटरेस्ट रेट भी आपके मंथली पेमेंट को इफेक्ट करेगी। ये इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन पर विचार करें और इंश्योर करें कि आप मंथली ईएमआई पे करने के लिए रेडी हो। आपको ये भी इंश्योर करना चाहिए कि आप कार लोन की शर्तों को समझते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट रेट, रीपेमेंट पीरियड और कोई अदर पेमेंट पीरियड। यदि आप कार लोन लेने की सोच रहे हैं तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप अलग अलग बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को साथ में कंपेयर करें ताकि आपको सबसे अच्छी इंटरेस्ट रेट और शर्तें मिल सकें। आप ऑनलाइन कार लोन कैलकुलेटर का यूज करके अपनी मंथली पेमेंट की अमाउंट का अनुमान भी लगा सकते हैं। इन सारे पॉइंट्स के साथ साथ आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी फॉलो करने चाहिए, जो कि हैं अपना क्रेडिट स्कोर चेक करना। आपका क्रेडिट स्कोर आपकी इंटरेस्ट रेट को डिटरमाइन करने में एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। यदि आपके पास अच्छा क्रेडिट स्कोर है तो आपको लेस इंटरेस्ट रेट मिलेगा। नेक्स्ट है बजट बनाएं। ये इंश्योर करें कि आप अपनी मंथली एक्सपेंडिचर को कैरी आउट कर सकें। अपने बजट में कार इंश्योरेंस और फ्यूल की कॉस्ट को भी ऐड करें ताकि आपको पता लग सके कि आपको बजटिंग कैसे और कितनी अमाउंट की करनी है। कार लोन लेना एक बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है कि आप सावधानी से इसके बारे में सोचें और मेक श्योर करें कि आप सही डिसीजन तो ले रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मैंडेटरी एक्सपेंसेस। अगर आप रेंट में रहते हैं तो आपके कुछ ऐसे खर्चे होंगे जो मैंडेटरी होने ही हैं, जिसमें आता है किराना बिल। अगर आपकी इनकम का मेजर हिस्सा, लेट से 60% हिस्सा किराना बिल में चला जाता है तो आपके पास कार लोन लेने के बाद केवल 12% इनकम बचती है। अपने बजट को बैलेंस में रखने के लिए आपको डिसिप्लिन तरीके से पैसों को इन्वेस्ट करने की जरूरत है। कार एक डेप्रिशिएटिंग एसेट है जिसकी रीसेल वैल्यू उसके कॉस्ट से बहुत कम होगी। यदि आप अपनी सेविंग का कुछ हिस्सा इन्वेस्ट करते हो तो बावजूद ईएमआई चुकाने के साथ साथ, तो इससे होगा क्या ना, आप अपने लिए एक बफर जोन बना पाओगे जिसका यूज आप इमरजेंसी की सिचुएशन में कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर आप अपने मौजूद अदर प्रॉपर्टीज के विरुद्ध उधार ले सकते हो। हर बार ऐसा जरूरी नहीं कि आपको हर रुपया वापस लेना चाहिए और बचाना चाहिए। आपको अपनी कार खरीदने के बारे में खुशी महसूस करनी चाहिए। आपको सिर्फ ये इंश्योर करना चाहिए कि दूसरा लोन लेने की जरूरत पड़ने से पहले आप कुछ टाइम के लिए कमाने और बचाने के लिए खुद को टाइम दे सकें। नेक्स्ट पॉइंट है द प्रोज एंड द कॉन्स ऑफ कार लोन। कार क्षण के लाभ और हानि। यदि आप कैश में चुका सकने से ज्यादा महंगी कार खरीद रहे हैं तो ये खासकर तब सच है जब आपको किसी जरूरी ट्रांसपोर्टेशन के लिए कार की जरूरत होती है, जैसे कि ऑफिस या स्कूल जाने की। इससे आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि ऐसी महंगी कार को खरीदने के लिए आपको लोन लेना पड़ सकता है, जिससे आप पर फाइनेंशियल प्रेशर पड़ सकता है। इसीलिए कार खरीदते समय आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन और जरूरतें दोनों का अच्छे से मूल्यांकन करें। यहाँ हम बात करेंगे कार लोन के प्रोज के बारे में। लोन कम टाइम में आपको आपकी मनपसंद कार खरीदने की लिबर्टी देता है, जो आपकी पॉकेट कैपेसिटी से ज्यादा महंगी होती है। आपको अपनी कार खरीदने के लिए अमाउंट को बल्क में बचाने की जरूरत नहीं पड़ती।
लोन आपको मंथली ईएमआईज में कार की कॉस्ट को चुकाने की लिबर्टी देता है। लोन आपको टैक्स बेनिफिट्स भी प्रोवाइड कर सकता है। अब हम बात करेंगे कार लोन के कॉन्स यानी नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। कार के लोन पर आपको इंटरेस्ट का पेमेंट किसी भी हाल में करना ही होता है। यदि आप अपनी मंथली ईएमआईज को पे ऑफ नहीं कर पाते तो आप अपनी कार खो सकते हैं। कार लोन आपकी मंथली इनकम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा खाते हैं। अपनी कार लोन की अमाउंट और मंथली ईएमआईज की बजटिंग करें। डिफरेंट बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की प्राइस कंपेयर करें और फिर अपना डिसीजन लें। अपनी क्रेडिट रिपोर्ट और क्रेडिट स्कोर की रिपोर्ट देखें। एक डाउन पेमेंट करने के लिए तैयार रहें। कार लोन की शर्तों को ध्यान से पढ़ें और समझें। अब हम बात करेंगे कार लोन लेने की प्रोसेस के बारे में। कार लोन लेने की प्रोसेस आमतौर पर डिफरेंट फेजेस में कंप्लीट होती है। सबसे पहले एक बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन चुनें जो कार लोन देता हो। देन कार लोन के लिए आवेदन करें। अपनी एप्लीकेशन के साथ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करें, जैसे कि आपका पहचान प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और क्रेडिट रिपोर्ट। बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपकी एप्लीकेशन की समीक्षा करेगा और आपको एक डिसीजन देगा। यदि आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है तो आपको कार लोन एग्रीमेंट पर अपने साइन करने होंगे। एक बार जब आप एग्रीमेंट पर अपने साइन कर लेते हैं तो आपको अपनी कार खरीदने के लिए बैंक द्वारा पैसे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। देन आपको अगले कुछ सालों के लिए मंथली ईएमआईज में कार का लोन पे ऑफ करना होगा। कार लोन को जल्दी से पे ऑफ करने के फायदे, जिनमें से पहला है आपको कम इंटरेस्ट देना होगा। नेक्स्ट है आप अपनी कार पर क्विक ओनरशिप हासिल कर लोगे। नेक्स्ट है आप अपने क्रेडिट स्कोर में सुधार कर सकते हैं। नेक्स्ट है आप अपनी मंथली ईएमआई का बड़ा हिस्सा बचा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रेडी टू सेल व्हेन यू आर रेडी टू अपग्रेड। जब आप एक कार खरीदते हैं तो आप चाहते हैं कि वह अपनी मार्केट वैल्यू बनाए रखें। यह इस बात के लिए इम्पोर्टेंट है कि आप सही कार खरीदें और उसकी अच्छी तरह से देखभाल करें। ऐसी कार खरीदें जो अपनी वैल्यू बनाए रखे। सभी कारें एक जैसी नहीं बनाई जाती हैं। कुछ कारें दूसरी कार्स के कंपैरिजन में अच्छी वैल्यू बनाए रखती हैं। जब आप एक कार खरीद रहे हों तो उन मॉडलों को चुनें जो अपने सेगमेंट में लीडिंग हैं और जिनके पास एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। आप जब अपनी कार की देखभाल करें तो ये इंश्योर करें कि उसकी वैल्यू मेंटेन रहे। इसका मतलब है कि टाइम टू टाइम अपनी कार की सर्विसिंग करवाएं, उसका रखरखाव करें और कार में आई किसी भी चीज़ को जल्द से जल्द ठीक करवाएं। ये कुछ बेसिक येट इफेक्टिव पॉइंट्स हैं जिन्हें फॉलो करके आप अपनी कार की वैल्यू मेंटेन कर सकते हैं। जिनमें से पहला है अपनी कार को साफ और अच्छी कंडीशन में रखें। अपनी कार को कम माइलेज पर रखें। कार के साथ आए सभी डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित प्रोटेक्टिव ढंग से रखें। अपनी कार के सर्विस रिकॉर्ड को बनाए रखें। किसी भी दुर्घटना या नुकसान की रिपोर्ट करें। टाइम टू टाइम अपनी कार का इंश्योरेंस करवाएं। अगर आप एक नई कार खरीद रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो अपनी वैल्यू बनाए रखें तो आप टोयोटा, होंडा सिविक, ह्युंडई एलेंट्रा, किया फोर्ड खरीद सकते हैं। ये कारें अपने सेगमेंट में लीडिंग हैं और जिनके पास एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। वे अच्छी तरह से निर्मित और रिलायबल हैं। वहीं अगर आप एक पुरानी कार खरीद रहे हैं तो आप उन मॉडलों को देख सकते हैं जो अच्छी तरह से अपनी वैल्यू बनाए रखने के लिए जाने जाते हैं, जैसे टोयोटा, होंडा एकॉर्ड, ह्युंडई सोनाटा, किया K5। ये कारें भी अच्छी तरह से निर्मित और रिलायबल हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एडवाइस। आपको कार खरीदने का डिसीजन लेने से पहले अपनी फाइनेंशियल कंडीशन पर सावधानी पूर्वक विचार करना चाहिए। आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि आप कार लोन की मंथली ईएमआई को आसानी से पे ऑफ कर पाओगे और आपके पास सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के लिए भी पर्याप्त पैसा बचे। आपको ये भी इंश्योर करना चाहिए कि आप किसी भी आकस्मिक खर्च को पूरा करने के लिए पर्याप्त फाइनेंशियल कवरेज रखते हों। अगर आप ये डिसाइड करते हो कि आप अभी कार नहीं खरीदोगे तो आप अपने पैसों को सेव और इन्वेस्ट करना चालू कर सकते हो। इससे आप फ्यूचर में कार खरीदने के लिए आवश्यक धनराशि जमा कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका कार लोन आपकी टेक होम पे का लगभग 30% होगा, जिससे आपको दूसरे लोन्स के लिए भी बहुत कम जगह मिलेगी। यदि आपको इंडिविजुअल लोन, एजुकेशनल लोन या होम लोन लेने हैं तो आपका एक ह्यूज पार्ट ऑफ द कार लोन इन सारे लोन्स को लेने में एक बाधा क्रिएट करेगा। यदि आप इस बात से श्योर हैं कि आपको फ्यूचर में कोई और बड़ा लोन नहीं लेना है तो आप कार लोन के साथ आगे बढ़ सकते हैं। हर महीने मंथली ईएमआई का डिसिप्लिन रूप में जाने का मतलब ये होगा कि जैसे जैसे आपका टेक होम पर सैलरी बढ़ेगी, कार लोन आपकी इनकम का एक छोटा हिस्सा बनता जाएगा और ऐसा करना आपको ज़रूरत पड़ने पर ज़्यादा लोन के लिए हेडरूम की परमिशन देगा।
आपको इस अंतरिम अवधि में बहुत ज़्यादा लोन न लेकर उस हेड स्पेस को जानबूझकर बढ़ाने की ज़रूरत है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इज ऑन द वे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।